अमेरिका दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का हामी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। किसी भी मुल्क को इस किस्म की दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा, इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। पाकिस्तान के साथ फंडिंग, इंसदाद दहशतगर्दी, सलाहियत साजी के प्रोग्राम जारी हैं। पाकिस्तानी फौज के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात भी जारी रहेंगे। मैथ्यू मिलर ने सवात वाक़े पर भी अफसोस का इजहार किया। बानी तहरीक इंसाफ 27 जून को रिहा हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्ला का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि निकाह केस पर सजा मुअत्तल हुई तो उनको रिहाई मिल सकती है। अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। उनका बयानिया और सियासी एजेंडा यही है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए। हुकूमत की कोशिश होगी कि बानी को जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। हम ज़बरदस्ती जेल में नहीं रखेंगे, आइन और कानून के मुताबिक अंदर रखेंगे। वोट और मैंडेट हमें भी मिला, लेकिन मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का वोट किसी को नहीं मिला। सच है, हमें IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में एतराफ़। कहा, IMF की जानिब से जवाब आया तो ऐवान में पेश कर देंगे। उम्मीद है आलमी मालियाती फंड से अच्छा जवाब मिलेगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। PWD में बंदर बांट होती है, इसके खात्मे का ऐलान किया गया है। पहले ही पाकिस्तान और किस डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। आम आदमी के लिए सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कम लागत, काबिल तजदीद शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुंचाएंगे। कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। वज़ीर आज़म की अज़्म इस्तेहकाम पर वजाहत। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि दीगर ऑप्शंस की तरह नहीं है, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होंगी जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इससे मुतल्लिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। अज़्म इस्तेहकाम एक कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इस मकसद के लिए किसी नए और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। इसका मकसद दहशतगर्दों की वाक़यात, जराइम और तख़रीबकारों के गठजोड़ को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वफाकी काबीना की नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला KP ने दबे लफ्जों में कहा, ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मरकज़ KP और बलोचिस्तान होगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। चंद दिनों में तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाएगा। ऑपरेशन में कोई सियासी अज़ाइम नहीं, मामले पर ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। अदलिया को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट और फौज का साथ देना होगा। वज़ीर दिफा के दावे पर KP हुकूमत की दिफाई पोजीशन। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की तरदीद। कहा, वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी में किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने हमेशा झूठ और दागाबाजी की सियासत की है। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से सिर्फ बहस हुई थी, फैसला नहीं हुआ था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में हुकूमत को बड़ी सपोर्ट मिल गई। पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कार्रवाइयों की हिमायत का फैसला। PP पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मामले पर गौर। क़यादत और अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ऑपरेशन की हिमायत की। हुकूमत को ऑपरेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक PP क़यादत ने वाज़ेह किया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर फ़रीक़ैन को एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत ने फ़रीक़ैन को एतमाद में लेने की यकीन दहानी करा दी। ये मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, इस्तेहकाम के लिए पार्लियामान में उन लोगों को होना चाहिए जो इसके हकदार हैं। अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमने ऑपरेशन की मुखालिफत की। कोई भी फैसला हो, इस मसले को ऐवान में लाया जाए। बानी तहरीक इंसाफ, बुशरा बीबी समेत हमारी बहनों की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा।
ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, APC में तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। PTI का कबाइल आम जरगाह आज पेशावर में होगा। जस्टिस काजी फाइज़ा का जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के साथ मुकालमा। जस्टिस मंसूर ने कहा कि एक सियासी जमात सिर्फ एक सीट जीत कर आती है तो क्या उसे 70 मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? चीफ जस्टिस बोले, क्यों नहीं दी जा सकती, कानून यही कहता है। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, कानून ऐसा कुछ नहीं कहता। चीफ जस्टिस ने कहा, हम आइन दोबारा लिखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमने नई नई तशरीहात करके आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। जस्टिस आयशा मलिक बोली, मैं आपकी तरह इल्म नहीं रखती, आप मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल समझा दें। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें, अगर आपको आइन पसंद नहीं तो जाएं और जाकर तरमीम कर दें। जस्टिस मंसूर बोले कि मैं आइन दोबारा लिखने की बात नहीं कर रहा, हो सकता है मुझे ये शिकें मुख्तलिफ समझ आई हों। जस्टिस आयशा मलिक बोली, क्या मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर आम इंतखाबात का नतीजा मुकम्मल तब्दील कर दिया जाए? जो जमातें अक्सरियत नहीं ले सकती उन्हें मखसूस नशिस्तों से अक्सरियती कर दिया जाए। समाअत कल तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो ने नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा कि नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने वाला इदारा है। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का अख्तियार सूबों को देने का भी मुतालबा। बोले, हुकूमत सोलर पार्क काबिल तशरीह तवानाई पर तवज्जो दे। थरकोल प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। पावर प्रोजेक्ट्स को दरामदी के बजाय मकामी कोयले पर चलाया जाए। बजट की तजवीज़ में शामिल न करने का शिकवा भी कर दिया। बोले, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक मुआहिदे के तहत हुकूमत बनी। PSDP बाहमी मुशावरत के साथ बनना चाहिए था। अगर हम मिल बैठे तो शायद एक बेहतर हल निकल सकता है। वज़ीर खजाना ने ताजरों के लिए टैक्स की घंटी बजा दी। कहा, कारोबारी अफराद का टैक्स नेट में आना ज़रूरी है, उन्हें टैक्स दायरे में लाया जाएगा। जो दुकानदार ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगे उनके खिलाफ सख्त इक़दाम होंगे। नॉन फाइलर्स को पर्सनल हियरिंग का मौका दिया गया है। टैक्स इस्लाहात के जरिए टैक्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। PI की निजकारी के अमल को भी तेज़ कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अगला IMF प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। खैराती हस्पताल को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना पर गौर कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात से अखराजात को कम किया जाएगा। पंजाब असम्बली की आइंदा माली साल के बजट की तकनीकी तौर पर मंजूरी। हुकूमत की तरफ से पेश किए गए तमाम 41 मुतालबात मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीकें कसरत राय से मुस्तरद। पंजाब असम्बली आज आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना की तवील बैठक। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी। किसान कार्ड और डॉक्टर्स के अलाउंस में इजाफे की भी मंजूरी। क्या ट्रैफिक चालान पर भी इजाफी टैक्स लग गया? लाहौर में अब हर चालान पर 15 रुपए इजाफी देना होंगे। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस की इजाफी रकम ट्रैफिक पुलिस या हुकूमत को नहीं मिलती। सर्विस फराहम करने वाले फी चालान 15 रुपए वसूल कर रहे हैं। इद्दत ने कहा कि इसमें सजा मुअत्तल होगी या नहीं। बानी PTI बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। साबिक खातून अव्वल के वकील सलमान सफदर ने कहा, इद्दत के दौरान शादी कोई जुर्म नहीं है। 7 साल सजा तो दूर की बात है। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बेसाख्तगियों की गई। अगर पहले जमानत हुई हो और मिस यूज ना हो तो सजा मुअत्तली यकीनी है। कावर मानिका के वकील बोले, निकाह के लिए वली की इजाजत जरूरी है, वली के बगैर निकाह नहीं होता। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का इश्तिहारी यूट्यूबर्स के खिलाफ बड़ा हुक्म। आदिल राजा, शाहीन सहबाई, मोईद पीरजादा, साबिर शाकिर, हैदर मेहदी और वजाहत एस खान की जायदाद कुर्क करने की हिदायत। चेयरमैन नादरा को मुलजिमों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद। रिपोर्ट 15 रोज में तलब कर ली। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। आज से 1 जुलाई तक लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। चारों सूबों कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे।
कराची में अगले 3 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को।